मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत हरिपुर बक्सी टोल में, जहां भव्य मनसा देवी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग के पावन कर कमलों से। और इस कार्यक्रम की भव्यता और इसकी क्या दिव्यता है, इस जगह के बारे में जानते हैं कि ये मंदिर का क्या खासियत है। वैसे बताया जा रहा है कि ये मंदिर उड़िया शैली पे बना हुआ मंदिर है। उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है, जो कार्यक्रम है, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और जो मंदिर परिसर, ऐसे तो जो शंकराचार्य महाभाग हैं ये जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य हैं, और इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनका जन्मस्थली है। जिस जगह पे बनाया जा रहा है, इसका मिथिला का गौरव इसलिए कहा जा रहा है कि उनके जन्मस्थली पर इतना विश्व स्तर पर जो कार्य चल रहा है, इसमें क्या क्या तैयारी हुआ है और क्या तैयारी बाकी है, इसके विषय में हम बात करेंगे। ये कार्यकर्ता हैं, उन सबसे बात करेंगे। ये जो ऐतिहासिक क्षण है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह ऐतिहासिक क्षण ऐसा है जो यह निश्चलानंद सरस्वती जी का जन्म स्थल है। और जब इस गांव से निकले और संन्यास ग्रहण करने के बाद जीवन के अंतिम उम्र में वह पहली बार अपने जन्मभूमि पर आ रहे हैं। और वैसी परिस्थिति में आ रहे हैं जब माँ मनसा देवी, जो उनके आराध्य थे, उस आराध्य की एक भव्य मंदिर जब निर्माण हुई है उनके ही निर्देशन में, उनके ही सानिध्य में, तो समस्त मिथिलावासी धन्य है अपने आप को जो इस शैली का मंदिर बिहार के किसी गांव में हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। जो हम मिथिला के बक्सी टोल में प्राण प्रतिष्ठा समारोह, यह तो मिथिला के भाग्योदय का एक मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हम धन्य हैं निश्चलानंद सरस्वती जी के जन्मस्थली पर आकर, और उनके द्वारा निर्देशित कार्यक्रम में जब भाग लेने का अवसर मिला। लगभग 1.5 महीने से यहाँ लगा हुआ हूँ और अति प्रसन्नता को प्राप्त कर रहा हूँ। और अपना तो साधनामयी जीवन रहा है। हम तो समझते हैं जो साधना से ही ऐसे कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। तो जितना कठोर साधना हमारा ही नहीं, यहाँ के जन जन का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का, ऐसे कर्मों में लगे हुए भक्तों का होगा। तो यहाँ माँ मनसा देवी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, दूसरा है शंकराचार्य जी का आगमन, क्या सब तैयारी हो चुका है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी 5 दिवसीय है, जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है। हम लोग पूरा सारे कार्यकर्ता प्रिपेयर्ड हैं। और शंकराचार्य जी के हाथों से मूर्ति का अनावरण होना है। हमारे मूर्ति अनावरण समारोह के, स्थापना समारोह के जजमान होंगे श्री हेमचंद्र झा जी, जो एक अभियंता हैं और दिव्य साधक हैं। और यहाँ साधकों की टोली ही इस कार्यक्रम में लगी हुई है, यह सबसे बड़ी विशेषता है। और गांव घर इलाके के युवाओं का जो स्नेह इस कार्यक्रम को मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। हमारे चिराग जी जैसे लोग, हमारे विनय जी लगभग 4-5 महीना से साधना में लगे हुए हैं। नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ भगवती को सुनाते हैं। तो भगवती अभी पिंड स्वरूप में हैं, जिस पिंड स्वरूप भगवती के ही आराधना के माध्यम से आज भगवती मूर्त स्वरूप में इस सुंदर सा मंदिर में स्थापित होंगे। यह एक गौरव का क्षण है। हम लोग जोश खरोश में लगे हुए हैं और आशा नहीं, विश्वास भी है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त मिथिला सहित समस्त देशवासियों, सनातन धर्मावलंबियों को आमंत्रित करते हैं। कलवाही प्रखंड के हरिपुर बक्सी टोल इस कार्यक्रम की तैयारी के निमित्त, यह NH के किनारे गांव है। मैं सभी भक्तों को, यात्रियों को कह देना चाहता हूं कि यह NH से सटा हुआ गांव है। आप दरभंगा से चलेंगे और मुरेठा आएंगे, वहां से 2 मिनट का रास्ता है स्थान तक आने का। जयनगर से चलेंगे, कलवाही होते हुए आप मुरेठा आएंगे, 2 मिनट का रास्ता है स्थान पहुँचने का। यहाँ के कमेटी के द्वारा लाखों यात्रियों के रहने सहने भोजन सारी व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम आह्वान करते हैं मां मनसा को प्रणाम करते हुए, जो आप लोग आएँ और इस सुंदर अवसर से लाभान्वित हों। एक बार पुनः हम लोग जगत जननी जानकी के अवतरण के बाद जो हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा है, वो मां मनसा देवी के स्थापना समारोह के माध्यम से हम हासिल करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग इस कार्यक्रम में सभी लोग जन जन लगे हुए हैं। मेरा नाम प्रफुल्ल। जय जगन्नाथ। आपका भी हमारे मिथिला के धरोहर हरिपुर गांव में हार्दिक स्वागत है।
और हम सब का सौभाग्य है कि परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य का यहाँ अवतरण हुआ, जो कि लगभग सदियों बाद ऐसा घटना हुआ जब आदि गुरु शंकराचार्य के समकालीन शंकराचार्य हुए थे। और मिथिला में हमें अब सौभाग्य है कि हम यहाँ सनातन संस्कृति को कैसे फिर से पुनर्जीवित करके समाज को एक करके संगठित करके इसे देवभूमि से एक सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान की और नई गाथा लिखें। और इसमें आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि यह जगत गुरु शंकराचार्य पूरे विश्व के सनातन संस्कृति को जीवंत कर रहे हैं। और देख रहे हैं बच्चे बच्चे में उत्साह है, भगवा छा रहा है, और हर घर में हर बच्चे में इस चीज़ को लेकर के जो संकल्प हम देख रहे हैं। और जहाँ तक बात है मैया मनसा के स्वागत का, तो मैया मनसा जो है शिव की मानस पुत्री हैं, ऐसा हम सब मानते हैं। और यह हम सब की मनोकामना भक्तों की पूर्ति करती है। और मिथिला में माँ मनसा का प्रथम आगमन है। इससे पूर्व माँ मनसा का विधिवत आगमन भारतवर्ष में सिर्फ एक जगह है, जो हरिद्वार में है। और हरिद्वार के बाद हरिपुर में, इसमें भी हरिपुर का पहले से देवभूमि होना और मैया का आना हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। और बगल में आप देखेंगे तो बहुत बृहत तालाब यहाँ है, जिसको हम सब मिलकर के इसको और अच्छा बनाएंगे। और यह एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, सनातनी धरोहर के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होगा। सारे शिव स्वरूप जगत गुरु शंकराचार्य का आगमन 22 तारीख को यहाँ हो जाएगा। 22 तारीख से जो विधिवत जो शिष्य हैं, जो उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, वह भी ले सकते हैं। वह भी ट्रस्ट कार्यालय में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और विधिवत दीक्षा लेकर के एक सनातन जीवंत अपने अंदर आत्मीयता करेंगे। साथ ही 22 तारीख से ही जगत गुरु शंकराचार्य का दर्शन हम सबको प्राप्त हो सकेगा, जो कि 24 तक रहेगा। युद्ध स्तर की तैयारी चल रही है, क्या सब तैयारी अभी हो चुका है और क्या है बाकी, इसके विषय में? तैयारी लगभग प्रगति पर है और यज्ञ जो है वो 16 तारीख से प्रारंभ होने वाला है यहाँ पे।